आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर 3 से लेसन 10 अ हीरो के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस लेसन का अर्थ भी मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर, यानी स्वामी के पिता ने न्यूज़पेपर में अखबार में क्या खबर पढ़ी। और इसका आंसर है स्वामीज फादर रेड अ न्यूज़ अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज बॉय, यानी स्वामी के पिता ने एक विलेज बॉय यानी गांव के लड़के की ब्रेवरी मीन्स बहादुरी के बारे में खबर पढ़ी। हु केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, जिसका सामना एक टाइगर से हो गया था। केम फेस टू फेस मतलब सामना हो गया। वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ मीन्स जंगल के रास्ते से, रिटर्निंग होम मीन्स घर वापस आते समय। यानी स्वामी के पिता ने एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में खबर पढ़ी जिसका सामना जंगल के रास्ते से घर जाते समय एक टाइगर से हो गया था। Now the second question is, what does Swami's father quote regarding strength and courage? Strength यानी ताकत और courage मीन्स साहस या हिम्मत के बारे में स्वामी के पिता क्या कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है Swami's father quotes that a man could have strength and yet be a coward. स्वामी के पिता कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास ताकत हो सकती है लेकिन येट मीन्स फिर भी वो कॉवर्ड मीन्स डरपोक हो सकता है। वेयर एज अनदर मैन, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति कुड हैव लेस स्ट्रेंथ, जिसके पास कम ताकत हो बट हैज़ करेज, लेकिन अगर साहस है, हिम्मत है, कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी स्वामी के पिता कहते हैं कि किसी आदमी में बहुत ताकत हो सकती है लेकिन वो डरपोक हो सकता है, जबकि कोई दूसरा आदमी जिसके पास भले ही कम ताकत हो लेकिन अगर उसमें हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी हिम्मत ताकत से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। स्वामी के पिता ने उससे यानी स्वामी से उनके ऑफिस रूम में सोने को क्यों कहा। और इसका आंसर है स्वामीज फादर आस्क्ड हिम टू स्लीप अलोन इन हिज ऑफिस रूम सो दैट ही कुड फाइट अगेंस्ट हिज फियर ऑफ डार्कनेस। स्वामीज फादर आस्क्ड हिम, स्वामी के पिता ने उससे कहा टू स्लीप अलोन, अकेले सोने के लिए, इन हिज ऑफिस रूम, उनके ऑफिस के कमरे में, सो दैट मीन्स जिससे कि ही कुड फाइट, वो लड़ सके, अगेंस्ट हिज फियर ऑफ डार्कनेस, अपने अंधेरे के डर से। फियर मीन्स डर। स्वामी के पिता ने उससे अपने ऑफिस रूम में अकेले सोने को इसलिए कहा जिससे वो अंधेरे से अपने डर से लड़ सके, यानी उसको दूर कर सके, उस पर काबू पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ले अमिस्ट द फर्नीचर। व्हेन ही ले अमिस्ट द फर्नीचर मीन्स जब वो ले मीन्स लेटा हुआ था, अमिस्ट द फर्नीचर के बीच में। What was स्वामीज कंडीशन, स्वामी की कंडीशन यानी स्वामी की दशा, स्वामी का हाल क्या था। और इसका आंसर है स्वामीज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। स्वामी के दिल ने स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, बीटिंग फास्टर मीन्स तेज तेज धड़कना। स्वामी के दिल ने तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया। ही शट हिज आइज टाइट, उसने अपनी आँखों को टाइट मीन्स कस कर, शट मीन्स बंद कर लिया। कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट से यानी कंबल से अपने आप को ढक लिया। एंड स्वेटेड विथ फ्राइट मीन्स डर के कारण उसे, स्वेटेड मीन्स पसीना आ गया। यानी जब स्वामी फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था तो उसके दिल ने तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ब्लैंकेट से अपने आप को ढक लिया और डर के कारण उसे पसीना आ गया, मतलब वो पूरी तरह से डरा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the incident which showed स्वामीज ब्रेवरी। वो कौन सा इंसिडेंट यानी कौन सी घटना थी जिसमें स्वामी की ब्रेवरी मीन्स बहादुरी दिखाई दी। किस घटना से स्वामी की बहादुरी साबित हुई। और इसका आंसर है स्वामी सॉ समथिंग मूविंग इन द डार्क ऑफिस रूम। स्वामी ने अंधेरे ऑफिस के कमरे में, सॉ माने देखा, समथिंग माने कुछ, मूविंग मतलब हिलते हुए। स्वामी ने अंधेरे ऑफिस के कमरे में कुछ हिलते हुए देखा।
थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट, ये सोचकर कि ये कोई भूत है, गोस्ट मीन्स भूत है, ही ब्रेवली हग्ड अ थीफ, उसने बहादुरी से एक थीफ मीन्स चोर को पकड़ लिया। बिट हिज एंकल, उसकी एंकल यानी उसके टखने में बिट मीन्स काट लिया। एंड गॉट हिम कॉट बाय द पुलिस, और उसको पुलिस को पकड़वा दिया। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड स्वामीज ब्रेवरी, इस घटना ने स्वामी की बहादुरी प्रूव कर दी, साबित कर दी। तो ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, और आइए अब देखते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू हैं, ट्रू मीन्स सच हैं, सही हैं, या फॉल्स मीन्स गलत। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो है स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, स्वामी मालगुडी विलेज में रहता है। तो ये स्टेटमेंट इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू है, यानी सच है, क्योंकि स्वामी मालगुडी विलेज में ही रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट है स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, इसका मतलब है स्वामी हमेशा अपनी माँ के बगल में सोता था। तो स्टोरी में बताया गया है कि स्वामी हमेशा अपनी दादी माँ के बगल में सोता था, ना कि माँ के बगल में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट, स्वामी को भूतों और शैतानों की सारी कहानियाँ याद आ गईं। तो इस स्टोरी में ये बात बताई गई है और ये बात स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट है द पुलिस सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, पुलिस ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है, जबकि स्टोरी में बताया गया है कि ये बात पुलिस ने नहीं बल्कि हेडमास्टर ने कही थी। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ये थी इस लेसन की फर्स्ट एक्सरसाइज, और आइए अब देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, लिखा है टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करिए। इसमें हमें हर सेंटेंस के आगे ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें सही वर्ड को चूज़ करना है। तो पहला जो सेंटेंस लिखा है उसमें हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम आर कॉल्ड, इन ऑब्जेक्ट्स को जैसे टेबल, चेयर और बेड जिसको घर में यूज़ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, फर्नीचर या क्रॉकरी। तो घर में जो टेबल, चेयर, बेड जैसी वस्तुएं यूज़ होती हैं उनको हम फर्नीचर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में फर्नीचर है, और क्रॉकरी किसे बोलते हैं, क्रॉकरी प्लेट्स, कप, ग्लासेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ वुलन शीट यूज्ड टू कीप अस वार्म इज कॉल्ड, एक वुलन शीट, ऊनी चादर जिसको हम अपने आप को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बेडशीट और ब्लैंकेट। तो आपको पता होगा कि अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए जो शीट हम यूज़ करते हैं उसे हम ब्लैंकेट कहते हैं। बेडशीट कॉटन की होती है जो बेड पर बिछाई जाती है। तो इसका आंसर है ब्लैंकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, एक बिल्डिंग या सेट ऑफ रूम्स, कमरों का एक सेट जहाँ पर लोग काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑफिस और प्लेग्राउंड। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि जहाँ पर लोग काम करते हैं वो जगह ऑफिस कहलाती है, प्लेग्राउंड तो खेलने की जगह होती है। तो इसके लिए करेक्ट जो वर्ड है वो है ऑफिस। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, यानी वो व्यक्ति जो इलीगली मतलब अवैध रूप से चोरी करने के लिए, स्टील मीन्स चोरी करने के लिए किसी बिल्डिंग में घुस जाता है उसको क्या कहा जाता है, बर्गलर या जोकर। तो आपको पता होगा कि जो आदमी चोरी करने के लिए कहीं घुसता है उसे इंग्लिश में थीफ या फिर बर्गलर कहते हैं, जोकर नहीं कहते। जोकर तो सर्कस में फनी एक्ट्स करने वाला होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है बर्गलर। तो एक बार फिर से देख लीजिए,
Objects like table, chair and bed used in home are called furniture. A woolen sheet used to keep us warm is blanket. A set of rooms or building where people work is office. And a person who enters a building illegally in order to steal is called a burglar. और चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फ्रॉम, टू, टिल और एट। ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें आपको कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में समझाया गया है, उनको पढ़कर समझना है और उसके बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें उन्हीं प्रेपोजिशंस को यूज़ करके उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है वी यूज़ फ्रॉम टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन। मतलब किसी चीज़ की शुरुआत बताने के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं और उसी चीज़ का अंत बताने के लिए हम टू प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। यानी किसी चीज़ की शुरुआत और अंत बताने के लिए फ्रॉम और टू को यूज़ किया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट में बताया गया है वी यूज़ टिल टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन। मतलब टिल का मतलब होता है तक। किसी काम को अगर एंड पॉइंट तक किया जाता है तो हम टिल प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एट हैज़ मैनी यूजेस, वन ऑफ इट्स कॉमन यूज इज़ टू इंडिकेट टाइम। एट के बहुत सारे यूजेस होते हैं और इसके जो कॉमन यूजेस हैं उसमें से एक जो यूज़ है वो है टाइम को इंडिकेट करना, टाइम बताना। किसी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए एट प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट एट 5 o'clock, हम 5 बजे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो 5 o'clock टाइम है ये एक स्पेसिफिक टाइम है जब हमें मिलना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम एट प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। और आइए अब नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द क्राउड चीयर्ड डैश द एंड ऑफ द गेम। भीड़ ने गेम के एंड तक चीयर किया। यहाँ पर गेम खत्म होने तक चीयर किया, तो तक के लिए यानी एंड पॉइंट तक के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, टिल। तो सेंटेंस होगा द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम। सेकेंड सेंटेंस है द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड डैश 12 PM। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है 12 PM। तो स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, एट। तो ये सेंटेंस होगा द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM। और थर्ड सेंटेंस है चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट डैश 4 PM डैश 6 PM। तो यहाँ पर बच्चों का जो क्रिकेट खेलने का समय है उसकी शुरुआत और अंत बताया गया है कि बच्चों ने 4 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट खेला। तो शुरुआत बताने के लिए हम 4 PM के पहले फ्रॉम लगाएंगे और अंत बताने के लिए हम 6 PM के पहले टू लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। और आइए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं। द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम। गेम के अंत तक क्राउड ने चीयर किया, तो एंड पॉइंट बताने के लिए हम टिल प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। द ट्रेन इज़ एक्सपेक्टेड एट 12 PM। ट्रेन की उम्मीद 12 बजे आने की है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। बच्चों ने 4 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर बच्चों के क्रिकेट खेलने की शुरुआत का टाइम और अंत का टाइम दिया गया है। तो शुरुआत का टाइम बताने के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे और अंत का टाइम बताने के लिए हम टू प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो आज हमने अ हीरो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।